हाय गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, अर्थात भूतकाल का लगातार काल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी भूतकाल का पूर्ण काल। पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल का पूर्ण काल। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, इनके स्वीकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब में हैड लगाया जाता है तथा क्रिया का यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। याद रखिएगा, सहायक क्रिया हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा अफर्मेटिव में। नेगेटिव में इनके क्या होता है? इनके नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं बस। नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। और इनके इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसमें शब्द क्या से शुरू होता है प्रश्न, तो क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया यानी कि क्या आपका हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, जिसमें क्या से प्रारंभ होता है, उसके लिए सहायक क्रिया हैड, एक ही सहायक क्रिया होती है हैड, तो क्या के लिए हम हैड को वाक्य के पहले लगाते हैं। अब इंट्रोगेटिव टाइप 2 में देखिए, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इसमें क्या होता है? सिंपल सा वही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में लगेगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब आइए देखते हैं हम लोग कि बनाने का नियम, यानी कि रूल फॉर ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का क्या नियम है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड ही होता है, हैड आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, फिर अगर कुछ बचता है रिमेनिंग एटसेट्रा में लास्ट में लगा देंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल चेक करते हैं। ये जो रूल है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव के लिए है। हम चेक करते हैं एग्जाम्पल से क्या होता है। वह एक पत्र लिख चुकी थी, वह एक पत्र लिख चुकी थी। अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस, साधारण सा। सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी राइट का थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर। यहां क्या आया आपका? सबसे पहले आया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और बाद में अगर कुछ बचता है तो उसको लगा देंगे। ये हो गया आपके अफर्मेटिव के लिए। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? हम तुम्हें खाना नहीं खिला चुके थे, हम तुम्हें खाना नहीं खिला चुके थे। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपका हैड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, तीसरा रूप, फिर आपका कर्म, उसके बाद अगर सेंटेंस में कुछ है तो एटसेट्रा में आ जाएगा। हम तुम्हें खाना नहीं खिला चुके थे, क्या होगा? वी हैड नॉट ईटन यू फूड। ओके, वी हैड नॉट ईटन यू फूड, हम तुम्हें खाना नहीं खिला चुके थे। अब देखते हैं इसका प्रश्नवाचक प्रथम यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट। क्या तुम एक गाना गा चुके थे? इसको करने के लिए क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव टाइप 1 को करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका सबके लिए इसमें एक ही है, हैड, तो हैड सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, लास्ट में अगर कुछ बचता है तो सेंटेंस में अगर रिमेनिंग कुछ होता है जो भी हो तो एटसेट्रा में आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्या तुम एक गाना गा चुके हो? देन क्या के लिए
हेल्पिंग वर्ब हैड, यू, तुम, sang ए सॉन्ग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है sang ए सॉन्ग। ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप आपका जो होता है प्रश्नवाचक का सेकंड टाइप। राधिका आगरा कब जा चुकी थी। अब इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड है यानी कि ये जो आया है आपका कब, इसका हम सबसे पहले इंग्लिश इसकी लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आप जानते हो हैड होता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। राधिका आगरा कब जा चुकी थी। सबसे पहले आपका आ गया व्हेन, कब की इंग्लिश, फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब, राधिका, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यानी जा चुकी थी गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आगरा एटसेट्रा में कुछ है नहीं तो क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैड राधिका गॉन टू आगरा, दैट विल बी द क्लियर ट्रांसलेशन आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे होता है समाप्त। अगर कोई समस्या आपको आए तो आप कमेंट करिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक चेक करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।